हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? कोई भी इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 होती है ना, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, जैसे हमने ये लिखे इक्वेशन x² + 2x + 3 = 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ x³ + 1 = 0, तो ये इसमें वेरिएबल मेरे पास क्या है? x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अगर x + 1 लिख देती हूँ तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मेरे पास कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल की या इक्वेशन की डिग्री मेरे पास 2 होगी तो उस इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलती हूँ। ठीक है, अगर हम जैसे जनरल फॉर्म देख ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या होगी? ऐसी ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a क्या होगा मेरे पास? नॉन जीरो। क्योंकि देखो, अगर a 0 हो गया तो क्या बनेगा हमारे पास? bx + c = 0। ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, ये मेरे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास यहाँ आती है कि a मेरे पास नॉन जीरो होना चाहिए इस टाइप के इक्वेशंस में। ठीक है, अगर हम एक नॉर्मल रियल लाइफ या जैसे हमने पहले पढ़ा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, देखो वो हमारे पास होता है साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरे पास इसमें देखो, अगर मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर मुझे कुछ गिवन है 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10, a² = 10। ठीक है, ये देखो, ये मेरे पास क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो वेरिएबल है वो है a, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री कितनी है? 2। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। ठीक है, उसके बाद डिग्री का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। अब हमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमें इन क्वेश्चंस में चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। चलो सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिस वन, x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। अब देखो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a - b होल स्क्वायर की, विच इज a² + b² - 2ab। यहाँ पे a मेरे पास क्या है? x, और b क्या है? 2। तो आइडेंटिटी लगा देते हैं, वो होगा हमारे पास x² + 2 का स्क्वायर -4x = 2x - 3। अब ये सारी चीज इधर आ जाएगी, तो ये मेरे पास क्या बनेगा? x² + 4 - 4x - 2x + 3 = 0। ओके, यहाँ पे +1 भी था तो +1 +1। ठीक है, ये मेरे पास क्या बनेगा? x² -4x - 2x -6x, और 4 + 3 7 + 1 8 = 0। उसके बाद अगर हम अगली इक्वेशन देखें तो वो हमारे पास क्या है? x² + 3x + 1 = x - 2 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। x² + 3x + 1 = आइडेंटिटी लगा दी x² + 4 - 4x। ये सारी टर्म इधर लेके आएंगे तो हमारे पास बनेगा x² + 3x + 1 - x² - 4 + 4x = 0। अब यहाँ से x² से x² कैंसिल, 3x + 4x हमारे पास होगा 7x, और -4 + 1 होगा -3 = 0। अब ये मेरे पास यहाँ पे तो x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोज का क्या मतलब होता है? कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल, मतलब जैसे लाइक वेरिएबल x ही ले लिया हमने, कोई भी इक्वेशन हमें गिवन है x की वो वैल्यूज जिसके लिए इक्वेशन 0 हो जाए, ठीक है, वो हमारे पास होती है जीरोज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और जो ग्राफ बनता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो यू शेप का होता है। ठीक है, वो यू ऐसे ऊपर अपर पैराबोला भी हो सकता है, मतलब इस यू शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। ये अपर पैराबोला भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी एट मोस्ट हमारे पास 2 जीरोज हो सकती हैं। 2 से कम भी हो सकती है, मतलब ऐसे 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और 2 तो होंगी, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं हम, पहले ना इससे कंपेयर करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इधर से ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, जैसे ए है 1, बी है 3, सी है 2। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट करके तो हमें सी मिले, बेसिकली ए इंटू सी मिले, और ऐड करके हमें बी मिले। हमें ऐसे पी और क्यू नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट करके तो हमें ए इंटू सी मिले और एडिशन करके हमें बी मिले। ठीक है, लाइक इसमें हम देखें अगर, तो हम इधर 2 की फैक्टराइजेशन तो क्या ही होगी, 2 इंटू 1 ही होता है, तो यही दो नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि देखो इन्हें ऐड करके तो हमें 3 मिल रहा है और मल्टीप्लाई करके 2 मिल रहा है। तो हम इसका क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो नंबर मिले उसको ऐसे 2x प्लस एक्स प्लस सी एज इट इज, बी को तोड़ना है हमने दो टुकड़ों में, इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x प्लस 2, प्लस इधर से हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ रहा है, मतलब 1 तो दोनों का मल्टीपल होगा ही। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स, ये दो हमारे पास अलग अलग टर्म्स है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, x प्लस 2। इधर से x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा x, और इधर से x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा 1, इज इक्वल टू 0। नाउ सी, अगर हमारे पास ऐसा होता है a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो ये कब पॉसिबल है, या तो a 0 हो या b 0 हो जाए, ठीक है, या दोनों ही 0 हो जाए। तो देखो अगर हमारे पास a, ये यहाँ पे हमारे पास ये a है, ये b है, अगर a 0 हुआ मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। दूसरा केस, जब b 0 हुआ मतलब x प्लस 1 0 हुआ तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी -1। तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी मेरी x की, ये जो दो सॉल्यूशन आ जाएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दिस वाज फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद अब देखो ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया। अब हर बार तो पॉसिबल नहीं है ना कि हमें ऐसे दो नंबर मिल जाएंगे जिससे हम इसे सॉल्व कर पाए, तो हमें कुछ ऐसा मेथड चाहिएगा जो हर किसी इक्वेशन पे लग जाए। तो इसके लिए हमारे पास सेकंड मेथड आता है विच इज़ डिस्क्रिमिनेंट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स को निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, जहाँ पे डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब कईयों को लगेगा कि ये तो एक ही रूट लिखे हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो दो रूट्स आते हैं, नहीं ये दो ही लिखे हैं। देखो एक है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है, और दूसरा लिखा है माइनस बी माइनस डी स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ठीक है, अब देखो वैल्यूज पुट करके देखते हैं इसके। हमारे पास कुछ स्टेप्स, पहले वही ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे हम, जैसे यहाँ पे लगाते हैं। देखो ये इक्वेशन सेम उसी जो पहले वाली थी, देखते हैं आंसर सेम आएगा कि नहीं। ए की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है 2। अब सबसे पहले हमें निकालना है डी विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी विच इज लाइक 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 2 8, 1 आ गया ये तो। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी क्या है 3 स्क्वायर रूट ऑफ डी विच इज 1 अपॉन 2, ए भी कितना था 1। तो अब इसको देखें दो हिस्सों में टूट जाएगा ये, -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 अपॉन 2, और अगर माइनस साइन के साथ लेंगे तो वही आएगा -3 माइनस 1 अपॉन 2। देखो -3 प्लस 1 -2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा -1। और इधर देखें -3 माइनस 1 -4/2 विच इज लाइक -2। क्या हमारे पास x की वैल्यूज पहले भी -1 और -2 आई थी, देखिए ऊपर जाके, हाँ हमारे पास पहले भी -2 -1 आई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम
ये स्प्लिट डिस्क्रिमिनेंट मेथड सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। अब देखो स्क्वायर रूट, इस क्वेश्चन जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड था हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पे देखा जाए d के साथ ना स्क्वायर रूट है, d स्क्वायर रूट में। अब देखो स्क्वायर रूट तो थोड़ा अटपटा सा होता है ना, लाइक हमेशा सॉल्व नहीं होता। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव चीज आ जाए तो हमें नहीं आता अभी तक उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका रियल में कुछ वैल्यू नहीं आती, रियल में वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो उसी से हम देखेंगे। देखो अगर हमारे पास d 0 हो गया तो क्या होगा, x बन जाएगा माइनस बी बाई 2a। तो ये तो मेरे पास दोनों के दोनों रूट्स इक्वल ही आ जाएंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे ना, प्लस 0 माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a, ये आ गया x। तो ये तो इक्वल रूट्स, मतलब अगर 0 हुआ d तो हमारे पास उस केस में सिंगल रूट आएगा और वो दोनों रूट हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। और d अगर पॉजिटिव हुआ, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, नॉन जीरो नहीं, मतलब नॉन जीरो हुआ और पॉजिटिव हुआ, तो हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं, ठीक है। रूट्स हमें मिलेंगे, दोनों अलग अलग होंगे और नॉन जीरो होंगे, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो ये मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, सॉल्व करके देख सकते हैं इनमें कैसे कैसे रूट्स आएंगे। इसमें हमें रूट्स क्या मिलेंगे, ये हमारे पास बनता है x प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी -1 -1। ये हमने सॉल्व किया था, यहाँ से x की वैल्यू आई थी -1 -2। अब देखो अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ नेगेटिव आ गया, -4, नहीं सॉल्व करना आता, हमें नहीं पता स्क्वायर रूट नेगेटिव हो गया तो रियल नंबर्स में इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर बेसिकली अगर हमारा d नेगेटिव हुआ तो हम लिखते हैं वी डोंट गेट एनी रियल रूट्स, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। जैसे ये एक इक्वेशन लिखी है, अब इसमें d कैलकुलेट करके देखें तो क्या आएगा, यहाँ से a की वैल्यू लिख ली 1, b की वैल्यू लिख ली 1, c की वैल्यू भी लिख ली 1। d का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4a 1, c भी 1, तो ये आ गया -3। अब ये नेगेटिव आ गया तो इस केस में हमारे पास कोई रियल रूट नहीं मिलने वाले हमें, ठीक है। थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।